Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मचकुंड सरोवर में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देवछठ के मेले में कई किलोमीटर तक उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। कई प्रदेश के श्रद्धालुओं ने सरोवर में नव विवाहित जोड़ों की कलंगी व मोहरी का किया विसर्जन। सारे तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले तीर्थराज मचकुंड पर काल यवन राक्षस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ का नाम मिला था, जिसके बाद से ही रणछोड़ नगरी में प्रति वर्ष ऋषि पंचमी और देवछठ के मौके पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। गुरुवार को ऋषि पंचमी से शुरू हुए लक्खी मेले के आज शुक्रवार को दूसरे दिन देवछठ का मेला लगा, जिसमें अल सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मचकुंड सरोवर पर पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने मटका सरोवर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं मेले की व्यवस्थाओं को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से तीर्थराज मचकुंड से करीब 3 किलोमीटर पहले ही मेला ग्राउंड में वाहनों की पार्किंग कराई गई। यहां से पैदल ही लोगों को मचकुंड तक पहुंचना पड़ा। सरोवर में श्रद्धालुओं ने नव विवाहित जोड़ों के शहरों को तीर्थराज मचकुंड में प्रवाहित किया। मेले में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए परिक्रमा मार्ग पर एक तरफा यातायात किया गया। किसी भी तरह के हादसे से निपटने के लिए गोताखोरों की टीम भी मेले में तैनात की गई। इसके अलावा 500 से अधिक पुलिस कर्मी मेले की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए तैनात किए गए। मेले में जेब कतरी और छीना झपटी से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सादा वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। तीर्थराज मचकुंड के गेट पर नगर परिषद द्वारा श्रद्धालुओं के पीने के पानी के लिए ड्रम भी रखवाए गए, लेकिन सुबह से रखे गए ड्रम में दोपहर तक नगर परिषद ने पानी उपलब्ध नहीं कराया, जिस वजह से उमस भरी गर्मी में परेशान श्रद्धालु प्यासे ही वापस लौटे, जिसकी शिकायत नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह को भी की गई, जिसके बाद उन्होंने टैंकर भेजकर खाली ड्रम में पानी भरवाया। मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दिन भर जाम के हालात बने रहे, जिस कारण आगरा मुंबई हाईवे पर भी दिन भर जाम जैसे हालात बने रहे। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। हालांकि हाईवे स्थित मचकुंड चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मी दिन भर तैनात रहे, जो सिटी और हाईवे के ट्रैफिक को रोक रोक कर व्यवस्थित तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन मेले में भारी भीड़ होने के कारण सर्विस रोड और मचकुंड रोड पर भारी ट्रैफिक था, जिस कारण बीच बीच में हाईवे के ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। वहीं धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। धौलपुर एसडीएम एवं मेला मजिस्ट्रेट भारती भारद्वाज ने बताया कि मेले में मचकुंड सरोवर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेले की व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से संचालित की गई। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जगह जगह तैनात रहे। वहीं मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी तैनात किए गए। उनका वार्षिक मेला चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मोहरी कलंगियों का
तीर्थराज मचकुंड में विसर्जन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करके परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। देवछठ मेला देखने आ रहे 2 युवकों की ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में बाइक सवार 2 युवक बाइक में पेट्रोल डलवाकर पंप से सर्विस रोड पर चल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। दुर्घटना में देवी सिंह उर्फ पप्पू पुत्र बाबूलाल ठाकुर निवासी सड़कोली मनिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराए गए नरेश कुशवाहा पुत्र रामचरण निवासी गोकुल नगरी दुलारा मनिया ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। बाइक सवार दोनों युवक देवछठ का मेला देखने धौलपुर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक ट्रक से सड़क दुर्घटना हो जाने से जिनके नाम नरेश सनौफ रामचंद्र जाति कुशवा उम्र 35 साल निवासी गोकुल नगरी दुलारा थाना मनिया और दूसरे व्यक्ति का नाम देवी सिंह उर्फ पप्पू श्री बाबूलाल जाति ठाकुर उम्र 40 साल निवासी सड़कोली थाना मनिया की मौके पर ही डेथ हो गई, जिनके सबको मोर्चरी सरकारी अस्पताल धौलपुर में पुलिस द्वारा रखवा दिया गया है और दुर्घटना कारित करने वाले जो ट्रक था उसको कब्जा पुलिस लिया गया है। परिजन मौके पर मौजूद हैं और एक्सीडेंट के तहरीर दी जा चुकी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। मकान की तराई करते समय 2 मंजिला इमारत से नीचे गिरा युवक, मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार को मकान की तराई कर रहे युवक को करंट का झटका लग गया, जिससे वह 2 मंजिला मकान के ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय सूरज पुत्र भगवान दास
निवासी मांगरोल मनिया शुक्रवार सुबह 2 मंजिला मकान की छत पर तराई का काम कर रहा था। इसी दौरान युवक को जोरदार करंट का झटका लग गया, जिससे संतुलन बिगड़ने से वह 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया, जिसे गंभीर घायल अवस्था में परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिस पर परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। दबी जुबान से अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर मंत्री ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व नदवई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के बाद शुक्रवार दोपहर धौलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मंत्री का माला व साफा पहनाकर स्वागत भी किया। इसके बाद मंत्री ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंत्री ने दबी जुबान से अपने ही सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मंत्री अवाना देवनारायण योजना के तहत कराए गए विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जहां पीडब्ल्यूडी कार्यकारी एजेंसी है, वहां निर्माण कार्य में बहुत घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा था, लिखित में भी दिया था। 15 दिन पहले भी मुख्यमंत्री से कहा था और इसकी कार्यकारी एजेंसी अन्य किसी को बनाने की मांग की थी। मंत्री ने कहा कि सरकार निर्माण कार्य के लिए पूरा पैसा दे रही है, फिर भी घटिया निर्माण हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सरकार की साख खराब कर रखी है। ऐसे में इसकी कार्यकारी एजेंसी बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद मैं विभिन्न जिलों का दौरा कर रहा हूं, जिसमें लगभग सभी जगह बालिकाओं का छात्रावास जिला मुख्यालय पर ना बनाकर गांव और देहात में बना देने की समस्या निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने जरूरत के हिसाब से छात्रावास खोलने व आवासीय विद्यालय खोलने की सरकार से मांग की है। मंत्री ने कहा कि जो प्राइवेट देवनारायण के छात्रावास चल रहे हैं, उनमें अनियमितता की शिकायत मिली है। प्राइवेट छात्रावास में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि धौलपुर में इस योजना के तहत क्या विकास कार्य कराने हैं, इसे लेकर समाज के लोग और कमेटी के साथ चर्चा की जाएगी और जरूरतों को समझा जाएगा। उसके हिसाब से धौलपुर जिले में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित मुदगल, सेवा दल की जिला अध्यक्ष स्मृति दीक्षित, श्यामू पंडित, पूर्व सभापति कमल कंसाना, जंडेल सिंह, संदीप कंसाना, आकाश जादौन, हेमंत शर्मा, संजय बघेला, प्रदीप कटारा आदि मौजूद रहे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा, लिखित में भी दिया है और पिछले दिनों अभी हम मिले थे लगभग 15 दिन पहले, जब भी मैंने कहा कि इसकी एजेंसी को पीडब्ल्यूडी से आप हटाओ, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह की खराब सड़कें हों या खराब बिल्डिंग हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सरकार की साथ को कहीं ना कहीं उड़ाया है और उसमें मैं मानता हूँ कि इसकी एजेंसी चेंज होनी चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आप भी भरतपुर से ही हैं। हाँ, और वो बड़ाई करते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो लड़ाई कर रहे थे, अभी मेरे ख्याल में 1 सप्ताह हुआ है, कह रहे थे कि 8 इंच होना चाहिए और मेरे यहाँ 2 इंच ही मिली है सड़क और मैं अधिकारियों को नाप दूँगा। मैंने जो पढ़ा कई चैनलों में और अखबारों में सब जगह छपा, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मंत्री जी हैं उनको भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से सरकार की छवि खराब है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी 3300 करोड़ की सड़कों के उद्घाटन किए, लोकार्पण आपने देखा होगा, इसमें आपके धौलपुर की भी, हमारे यहाँ की, मेरे यहाँ की भी थी 200 करोड़ के आसपास की, मेरी खुद की विधानसभा की। लेकिन देखिए सरकार पूरा पैसा दे रही है, अधिकारी सरकार ने लगाए हुए हैं और उसके बाद अगर घटिया क्वालिटी की सड़कें बनती हैं या फिर इस तरह की बिल्डिंगें बनती हैं जिसमें सरकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की छवि खराब होती है। ऐसे गलत होता है।
सांसद ने धौलपुर एवं बाड़ी के बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा। धौलपुर एवं बाड़ी पंचायत समितियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शुक्रवार को दौरा किया, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव के ग्रामीणों से बात कर हालात जाने। सांसद राजौरिया ने जिले के बाड़ी एवं धौलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कस्बा नगर के रजई खुर्द, चिल्लीपुरा, मुहरन का पुरा, जावारे का पुरा, गोठियापुरा, भगतपुरा और ग्राम पंचायत वरपुरा के गांव गंगोली, धनवाली, वरपुरा, करुआ एवं ग्राम पंचायत मोरोली के ग्राम भैरवपुरा, बड़ापुरा, बरेलापुरा, मोहन का पुरा, देव का पुरा, चौकी, नथुआ का पुरा, अहेले का पुरा और टुंडे का पुरा आदि क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ के कारण हुए नुकसान की जानकारी ली। इसी प्रकार चंबल नदी में पानी का स्तर नीचे उतरने के पश्चात मौसमी बीमारियों के फैलने की भी संभावना है। लोगों को राशन के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान का सर्वे कराकर अति शीघ्र पूर्ण कराया जाए और बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा प्रदान किया जाए। इस मौके पर बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, धीर सिंह जादौन, अविनाश शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया 3 सितंबर शनिवार को धौलपुर पंचायत समिति के बाढ़ प्रभावित पंचायत वसई नीम एवं भैंसिना के वसई नीम, भमरोली, सहारनपुर, तिगरा और घेर आदि क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शनिवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. मालव। डॉक्टर M.K. मालव MD मेडिसिन, DM न्यूरोलॉजी इस शनिवार 3 सितंबर 2022 को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः लकवा, फालिस, हाथ पैरों में कंपन, नींद न आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में सुन्नपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन न लगना, नसों का दर्द आदि रोगों से परेशान मरीज 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनाना अस्पताल, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए आज ही संपर्क करें 70 17 68 49 34 और 96 60 93 52 72। सरमथरा कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगे गंदगी के ढेर। सरमथरा कस्बे में जगह जगह फैली गंदगी के कारण आमजन का जीना दुभर हो गया है। नालों की सफाई नहीं होना और हर चौक चौराहे पर गंदगी का अंबार जमा होना आम बात हो गई है। नगरपालिका द्वारा प्राइवेट कंपनी को ठेका देने के बाद भी कर्मचारियों द्वारा उचित तरीके से सफाई व्यवस्था नहीं करने के कारण मुख्य चौराहों सहित गली मोहल्ले में गंदगी के ढेर जमा होने से बदबू का आलम छाया हुआ है। शहर के अंदर वार्डों में साफ सफाई का आलम बदतर हो गया है। लोग बार बार कहकर थक चुके हैं और नगरपालिका के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरमथरा कस्बे के सरकारी विद्यालय के सामने, मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों पर गंदगी के भारी अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों और दुकानदारों को भारी समस्या हो रही है। वार्ड पार्षद सोनू चरोरे ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई के नाम पर 7 माह का लगभग 65 लाख रुपए का टेंडर किया गया है, जिसमें चेयरमैन और नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ द्वारा मिली भगत कर सफाई ठेकेदार को विशेष लाभ पहुंचाया जा रहा है और लेकिन कस्बे में सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है।
केवल कागजों में सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर मेहरबानी करके सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। 65 लाख रुपए टोटल का खर्चा है और 7 महीने का टेंडर हुआ है, जिसमें चेयरमैन और ईओ की मिली भगत से ठेकेदार को विशेष ऑफर किया जा रहा है एवं सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। सफाई पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। कागजों में खाना पूर्ति पूर्ण रूप से की जा रही है। इसके अतिरिक्त ज़मीन पर गंदगी का इतना आलम है कि लोग बीमारियों से बहुत परेशान हैं। मक्खी मच्छर बहुत फैल रहे हैं और हर जगह पर आप जिधर कस्बे में जाओगे हर कोने पे आपको गंदगी नज़र आएगी। सफाई बिल्कुल। गंदगी से क्या परेशानी है? गंदगी से बदबू आती है और बैल धमैया को मचाते हैं, धमैया करते हैं, कोई मन से मारते हैं आदमी। और कितने दिन से ये गंदगी लगी हुई है? जी 4-8 दिन है इन्हें कम से कम। हमारी दुकान के आगे गंदगी डली रहती है। ग्राहकों को आने में दिक्कत आती है और मच्छर वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, गंदगी बहुत जल्दी उठती नहीं है, बहुत काफ़ी लेट हो जाती है। बाजार की गंदगी से हम परेशान हैं। आए दिन कचरा यहाँ पे पड़ा रहता है और उनसे कहते हैं कि घरों से कचरा ला के यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है और सही समय पे उठता नहीं है। हमने कई बार शिकायत की है पर कोई भी सुनवाई नहीं है। मनरेगा कार्यों में नहीं की जाएगी कोताही बर्दाश्त, जिला कलेक्टर। मैट को लगाई फटकार, अब बुजुर्ग महिला पिलाएंगी पानी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों का धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने चौहानपुरा में अमृत सरोवर ताल की पाल निर्माण कार्य निरीक्षण के दौरान 20 श्रमिकों की मस्ट्रॉल में से एक अनुपस्थित पाया गया। मौके पर एक मोटा तगड़ा एवं पहलवान व्यक्ति श्रमिकों को पानी पिलाने का कार्य कर रहा था। इसको देखकर जिला कलेक्टर ने मैट को फटकार लगाते हुए तुरंत प्रभाव से पानी पिलाने वाले व्यक्ति को श्रमिक के रूप में कार्य करने एवं बुजुर्ग महिला को जो श्रमिक का काम कर रही थी उसको पानी पिलाने के लिए मौके पर ही विकास अधिकारी को निर्देशित कर लगाया है। इस दौरान चौहानपुरा के सरपंच एवं नागरिकों ने बताया कि हमें राशन लेने के लिए मरेना जाना पड़ता है, राशन लाने में परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि नजदीक के डीलर दानपुरा से राशन दिलवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेक डैम निर्माण लक्ष्मी नारायण खेत के पास ग्रामशाला का भी निरीक्षण किया। इस कार्य के लिए 54 श्रमिकों की मस्ट्रॉल स्वीकृत की गई। 47 व्यक्ति कार्य करते मिले एवं 7 अनुपस्थित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने श्रमिकों की मजदूरी काटने के निर्देश दिए। नवसृजित ग्राम पंचायत बसैया लालू में नवीन पंचायत भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके लिए 10 श्रमिकों की मस्ट्रॉल स्वीकृत की गई, जिसमें 5 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि भवन फिनिशिंग कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंबल नदी की बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बैठक में की गई चर्चा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर सभागार में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चंबल नदी में जल स्तर के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण आई बाढ़ से जिले के उपखंड धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा एवं सरमथुरा की ग्राम पंचायतों के गांव एवं ढाणियों में हुए नुकसान के संबंध में उपखंड स्तरीय प्रबंधन कमेटियों द्वारा पेश किए गए नुकसान प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्राप्त प्रस्तावों पर विभागवार चर्चा कर नुकसान का आकलन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग जिले में चंबल नदी में आई बाढ़ के कारण सार्वजनिक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, पल, नहर, बांध, राजकीय विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंचायत घर, आंगनबाड़ी के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में
जनजीवन बाधित न रहे, इसके लिए उनका पुनर्स्थापन राज्य आपदा मोचन निधि से किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में फॉगिंग कराने के लिए 14 मशीन क्रय कर ली गई है। क्रय की गई फॉगिंग मशीनों को विकास अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिया गया है ताकि फॉगिंग के कार्य में प्रगति लाई जा सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश त्राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मचकुंड मेले में जूट के थैलों का किया वितरण। मचकुंड मेले में निजी संस्था द्वारा गुरुवार शाम को जूट के थैलों का वितरण किया गया। मेले में पहुंचे लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने की सलाह दी। मचकुंड मेले में निजी संस्था के लोगों ने मेले में पहुंचकर मेले में आए श्रद्धालुओं को जूट के थैले बांटे और मेले में आए श्रद्धालुओं से प्लास्टिक का उपयोग न करने की जानकारी दी। जूट के थैलों का वितरण नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह, एसडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, गिरीश कुमार गर्ग, पप्पू जाट, राजकुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार शर्मा, अविनाश गर्ग, रामअवतार शर्मा, आकाश गर्ग, संतोष अग्रवाल आदि के द्वारा जूट के थैलों का वितरण किया गया। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में शुक्रवार देर शाम को अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार पवन पुत्र द्वारका प्रसाद निवासी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 धौलपुर के मकान में गैस सिलेंडर पर खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे पास में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना कॉलोनी वासियों ने निहालगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया, जब तक गृह स्वामी व कॉलोनी वासियों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शास्त्री सेंटर नंबर 2 में मकान में आग लग गई चाय बनाते समय, और सब मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने काबू किया। पानी डाला, धूल माटी डाली, गीली टाट डाली तो काबू पा लिया। आपकी गाड़ी आ गई थी तो उन्होंने भी, भाई साहब ने बहुत मदद की है, तब वो काबू में नहीं पाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन। सर, शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में सूचना मिली थी कि सिलेंडर में आग लग गई है। ये सेठ जी है पवन करके नाम के, इनके घर में आग लग गई थी सिलेंडर में, और सिलेंडर भयानक रूप ले चुका था। आग सामान भी जल गया है और घुसने में बहुत तगड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वो सिलेंडर, ये भाई है एक और पुलिस की मदद से हमने जाके वो सिलेंडर जाके यहाँ निकाला है और बोरी वगैरह पे उस पर ढक दिया है और पानी के उस पर डाला गया है। जहाँ सामान में आग लग रही थी, तार वगैरह जल गए हैं और घर का घरेलू सामान है, बहुत सामान भी जल गया है। तो सिलेंडर उठा के यहाँ डाला है मैंने और उसको एकदम से बोरी से ढक दिया है, गीली करके बोरी डाली है। ये सिलेंडर पास में रखा हुआ है और
सामान काफी जल गया है और ये है कि आग काबू पा लिया है, आज का कुछ भी। विलोनी गांव के ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। कंचनपुर थाना क्षेत्र के विलोनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचकर एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव विलोनी के परिवार के गज सिंह की जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र सोवरन सिंह जाति ठाकुर निवासी विलोनी और उसके परिवारी जनों द्वारा हत्या कर दी थी, जिसकी एफआईआर कंचनपुर थाने पर दर्ज कराई थी, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तथा आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र ठाकुर निवासी विलोनी थाना कंचनपुर वारदात के समय से ही फरार चल रहा है, जिस पर एसपी द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। ज्ञापन में बताया गया है कि आरोपियों द्वारा पीड़ित पर मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाने की नियत से ममता पत्नी भोपत जाटव निवासी विलोनी के द्वारा SC/ST के 2-3 मुकदमा दर्ज करा दिए हैं, जिसमें हमारे परिवार के 4-5 लड़के 4 माह की जेल काटकर बाहर आए हैं। आरोपियों द्वारा पीड़ित के खेतों की तारबंदी को काट लिया गया है और खेतों में नुकसान करा रहे हैं। जब मना की तो आरोपियों द्वारा अवैध हथियार से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो आरोपियों ने अपने फेवर में भोपति पुत्र हंसा जाटव निवासी विलोनी के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और आरोपियों ने धमकी दी कि अब तुम्हारे खिलाफ एक और मुकदमा कराएंगे। ज्ञापन में ग्रामीणों ने एसपी से इनामी बदमाश जीतू उर्फ जितेंद्र एवं उसके परिवार के साथी राकेश, देवेंद्र, गंगा सिंह, नीरज को जल्द गिरफ्तार कर घटना व फायरिंग की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वीनू, पप्पू, राजकुमार, सुरेश, दारा सिंह, हरिओम, श्याम सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। श्याम सिंह नाम है, थाना कंचनपुर, गांव विलोनी। 2 साल पहले 3 साल हो गए मेरे भाई की हत्या कर दी थी जीतू ने, और कल गोली चलाई है। स्वयं आकर के 7-8 लोग और थे, 20 लोग कम से कम, और आकर के गोली चलाई है। जाटव के पैर में गोली दे के नहीं और ले गया है और मार से कर रहा है। मेरा नाम सरिता है, विलोनी से आई हूँ, गाँव विलोनी में, थाना कंचनपुर। श्रीमान जी एसपी साहब जी से मेरी नमस्कार। 9 मई 2020 में हमारे गज सिंह की हत्या की थी। इसमें जीतू उर्फ जितेंद्र, सनौत सोवरन सिंह, देवेंद्र सोवरन सिंह, राकेश सोवरन सिंह, गंगा सिंह छोटे सिंह, नीरज गंगा सिंह, दीपेश सिंह, उन्होंने हमारे गज सिंह की हत्या कर दी। गंगा सिंह इन लोगों ने हत्या की थी। सर विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से दौड़ा करंट, 2 भैंसों की मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में गुरुवार शाम को बिजली करंट लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई। घटना को लेकर रामदास पुत्र लाखन सिंह कुशवाहा निवासी गांव गुर्जरा खुर्द की ओर से कंचनपुर थाना पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर में रामदास कुशवाहा ने बताया कि उसकी 2 भैंस गुरुवार शाम के समय खेत में चर रही थी, तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के तारों में अचानक स्पार्किंग हुई और बिजली के पोल में करंट आ गया, जिससे आसपास करंट दौड़ गया, जिससे करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई। तहरीर में बताया गया है कि मरने वाली दोनों भैंसों की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी।
सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय। विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। तुलसी की माला बनाने का हब बनेगा तसीमो, सुबोध गुप्ता। घर के कामकाज से जल्दी फ्री होकर रोज तसीमो ग्राम पंचायत में प्रशिक्षण के लिए पहुंचना और फिर शाम को जाकर घर के कामकाज संभालना, ये पिछले 10 दिन से 30 महिलाओं का प्रतिदिन का क्रम है। ये सभी महिलाएं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साधन की कोशिश में तुलसी माला बनाने का प्रशिक्षण सीखने आ रही हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की स्थिति को कोविड-19 ने और गंभीर कर दिया है। नाबार्ड के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन धौलपुर के द्वारा तसीमो ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं को तुलसी माला बनाने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण नाबार्ड की MEDP परियोजना के तहत संचालित किया जा रहा है। नाबार्ड के द्वारा ये ट्रेनिंग है 15 दिन का तुलसी माला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसको मंजरी फाउंडेशन तसीमो में करा रहा है। ये 15 दिवसीय ट्रेनिंग, इसमें 30 महिलाएं भाग ले रही हैं और इस ट्रेनिंग के पीछे उद्देश्य ये है कि इन महिलाओं को तुलसी माला बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद इन्हें बैंक की सहायता से इनका एक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आज के वक्त में तुलसी माला की डिमांड बहुत है, मांग बहुत है और उस मांग की आपूर्ति को देखते हुए प्रशिक्षण 15 दिन का तसीमो में आयोजित किया गया है। तुलसी माला बनाने की 15 दिन की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो हमें नाबार्ड बोर्ड की तरफ से करा रहा है और मंजरी फाउंडेशन की तरफ से ये 30 महिलाओं की ट्रेनिंग जो हो रही है और हम ये ट्रेनिंग पूरी करके हम सभी महिलाएं इस काम को आगे बढ़ाएंगे। नाबार्ड से काम आया है और मंजरी फाउंडेशन इसे करा रही है और इसमें 30 महिला काम कर रही हैं और इस काम को करके हम अपने घर कोई रोजगार खोलेंगे या भाई साहब कोई हमें इन मालाओं के लिए पैसा या कोई लोन दिलवाएंगे, उसकी तरफ से हम इस काम को करेंगे और हम इन अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे और अपने घर परिवार को चलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशा है और यहाँ पर तसीमो में एक 15 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो यहाँ पर एक तुलसी माला बनाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, तुलसी मोती बनाकर। जो यहाँ महिलाएं प्रोसेस चल रहा है, ये नाबार्ड एक संस्था, एक नाबार्ड और इसके साथ मिलकर के हमारी मंजरी फाउंडेशन मिलकर के यहाँ 15 दिवसीय ट्रेनिंग दे रही है महिलाओं को, ताकि महिला इस पर ट्रेनिंग लेकर के आगे अपना कुछ काम स्थापित कर सकें, कुछ रोजगार कर सकें, ताकि 2 पैसे कमाकर अपने परिवार को भली भांति अच्छे से पाल सकें। वार्षिक छात्रवृत्ति समारोह का 5 सितंबर को होगा आयोजन। चकोली संस्था का वार्षिक छात्रवृत्ति समारोह 5 सितंबर को नगर परिषद रोड धौलपुर स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें संस्था द्वारा जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों सहित महिला मंडल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एवं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट जनों का सम्मान भी किया जाएगा। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति के वार्षिक
छात्रवृत्ति समारोह को लेकर 2 सितंबर को आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं का साक्षात्कार किया जाएगा, जिसमें चयन मंडल द्वारा साक्षात्कार के दौरान विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया, अनिल मिश्रा, चंद्रमोहन पारासर, डॉक्टर नरेश शर्मा, संजय अग्रोहा, डॉक्टर विनोद गर्ग, धनवीर सिंह, अविनाश शास्त्री, शिवदत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी चकोली समिति द्वारा दिनांक 5 सितंबर को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। उसके लिए आवेदन पिछले 1 महीने से भरने का कार्य चल रहा है और आवेदन अब पूर्ण हो चुके हैं। आज बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है। आज 2 अगस्त है। इंटरव्यू का कार्य किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद पैनल उसमें सेलेक्ट करेगा कि किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। उनको फ़ोन के माध्यम से उनको सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद 5 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। 5 तारीख को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी की मीटिंग आयोजित। बाड़ी के बरखंडी महादेव गुलाब बगीची पर अग्रवाल नवयुवक मंडल की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें इसी महीने आने वाली श्री अग्रसेन जयंती और मंडल द्वारा 23 सितंबर को आयोजित कराई जाने वाली डांस प्रतियोगिता को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। महामंत्री अंशुल गर्ग ने बताया कि डांस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे भाग लेंगे। कार्यक्रम में 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा जाएगा, जिसमें केवल शहर के 50 बच्चे ही शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कार भी भेंट किए जाएंगे। मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल ने बताया कि इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति अग्रसेन जयंती धूमधाम से निकाली जाएगी। इस साल भी नवयुवक मंडल जयंती को दिव्य रूप से निकालने का हर संभव प्रयास करेगा। मीटिंग के बाद अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। आगामी महीने में आने वाली अग्रसेन जयंती के बारे में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और हम अच्छे से अच्छे अग्रसेन जयंती को निकालने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आज अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा बरखंडी महादेव पर मीटिंग रखी गई, जिसमें कुछ अग्रसेन जयंती के महोत्सव के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें हमारे सभी कार्यकारी। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। पेड़ लगाने व जल बचाने की जन जागरण यात्रा पहुंची धौलपुर। देश के नागरिकों को पेड़ लगाने एवं जल बचाने के लिए जन जागरण अभियान के तहत स्वराज शर्मा द्वारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की जा रही है। यात्रा के दौरान स्वराज शर्मा स्कूली बच्चों को एवं आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए एवं जल बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। शुक्रवार को स्वराज शर्मा ने साइकिल द्वारा धौलपुर जिले में प्रवेश किया। इस अवसर पर धौलपुर ब्राह्मण समाज के हेमंत शर्मा, विपिन कुमार दुबे एवं राहुल ने धौलपुर ब्राह्मण समाज की तरफ से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मचकुंड मेले में बीती रात को भजन संध्या का हुआ आयोजन। मचकुंड मेले धौलपुर में गत रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सुरेंद्र म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सभापति खुशबू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। पार्टी के ऑर्गेनाइजर सुरेंद्र सिंह रजावत ने मेरी आन रखना मेरी शान रखना, मचकुंड के दर पर आकर पूजा करूंगा तेरी, है कौन बड़ा तुमसे मैया आदि भेंट सुनाई। आगरा से आए कुक्कू बेधड़क ने भोला बन जाओ भोली मतवाली चाल, थोड़ा पीछे हो जा माँ के पुजारी मुझे भी माँ से मिलने दे। बेटियां पिता की शान होती है, भेंट सुनाई तो
पब्लिक की ताली की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई किशोरी राधे ने तेरा दरबार सबसे प्यारा है, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा आदि भेंट सुनाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।